Very good afternoon to all. I'm Ravika from SIMT Nakoda. बच्चे हमने जो आज अपना टॉपिक कवर करना है वो है इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, यानी कि अगर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं या बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं. अब एक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या, यानी कि एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले वो जो है आपके परफॉर्म कर सके इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस को, और उसके लिए आपको जो है अवेयर होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट या और भी डॉक्यूमेंट लाइक आर्टिकल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के या न्यूज़पेपर के या बिजनेस रिव्यू के क्या हैं. इन्हें हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स. यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं अपने अपने फैक्टर्स होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेंगी. तो अगर जो आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो, तो आपको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट जो है ये है, अब इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है. यानी कि अगर जो आप एक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहते हो तो उसमें जो है आपको क्या क्या स्टेटमेंट कि आप उसे कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हो. सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, जिसमें कि हम वर्क कर रहे हैं. इसमें जो है इंडस्ट्री के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमने ओवरऑल स्टेट जो है इकॉनमी की या इम्पैक्ट जो है परफॉर्मेंस का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो समझने में आपको हेल्प करे. सबसे पहले ये आपको ये बता सके, यानी कि अगर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी इंडस्ट्री के बारे में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क के बारे में जो है देगी. ठीक है, ये जो है आपको ओवरऑल इकॉनमी का क्या इम्पैक्ट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा वो बताएगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये जो है एक क्रंचिंग नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा है. यानी कि ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर मिलती है कि वो क्या क्या चाहती हैं, ताकि आप जो है इवैल्यूएट कर सकें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो जो है परफॉर्म कर रही है अच्छे से. ठीक है, अब इसमें स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजंस होते हैं. ठीक है, रूल ऑफ थंब. ठीक है, ये इंडिकेटर जो होता है फर्स्ट जो है इसमें कुछ कंपैरिजंस किए जाते हैं, और ये जो है रूल ऑफ थंब इंडिकेटर है. ये इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट या बैंकर जो हैं वो यूज़ करते हैं रूल ऑफ थंब या बेंचमार्क फाइनेंशियल रेशोस. दूसरा जो है वो पास्ट की परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की क्या है. थर्ड जो है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं. ठीक है, अगर जो हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ से ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, तो इसमें जो है कंपनी की रिपोर्ट्स आती हैं. कंपनी की रिपोर्ट्स के अंदर जो है डायरेक्टर की रिपोर्ट आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शेड्यूल्स आ गए या नोट्स जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिए हैं. इसमें जो है ऑडिटर की क्या रिपोर्ट है वो आती है. ठीक है, अब बोलते हैं कंपनी की रिपोर्ट्स के अंदर जो है डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल्स या नोट्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ऑडिटर रिपोर्ट जो है ये आती हैं. नेक्स्ट जो है स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में आपने क्या क्या किया है, स्टॉक एक्सचेंज से आप जो है कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. इसमें जो है बिजनेस पीरियोडिकल्स जो मैगजीन्स होती हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो आपको जो है सारी की सारी टाइम टू टाइम जो है कंपनी की परफॉर्मेंस या उनकी जो है एक प्रॉफिट जो है उन्होंने कितना अर्न किया उसका एक ग्राफिक जो है या उनकी एक रिपोर्ट बना के आपको देती है, जिसमें आप जो है कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशनल सर्विसेज होती हैं. इसमें जो है ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे CRISL, ICRA, CIME, ये जो है ये कुछ इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं.
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टूल्स। टूल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। इसमें जो है एक आता है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस, दूसरा आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस, इसमें वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस या कंपोनेंट परसेंटेज। ठीक है, ये जो है हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और रेशो जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स फर्दर कवर होते हैं। तो आज के लिए बचे इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू क्लास। बाकी का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे।